जो अब यूएई ने खुद एक काम किया है, मैं समझता हूँ इसके पीछे एक पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा गलती है, हमारे हुकाम की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में। और जो हुर्रियत रहनुमा है कश्मीर के, उनकी आवाज़ इस तरह से नहीं बने कि जिस तरह से बनना चाहिए। यूएई जो ना यूएई वो सिर्फ उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो वहाँ पर इन्वेस्ट लाता है। उनका जो सोच है उनका यही है। तो पाकिस्तान से वहाँ पर कुछ नहीं जाता है, बस सिर्फ वहाँ पर मांगने के लिए जाते हैं। तो इंडियन वहाँ पर उनका वहाँ पर वैल्यू इज़्ज़त है। तो उनका जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो मजबूत है, उनका वहाँ पर उनका सफारतखाना मजबूत है। इस तरह का कोई भी नक्शा एटलीस्ट पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं है और हम कश्मीरियों के साथ हमेशा से खड़े हैं और कश्मीर को हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा समझते रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी हरकत को हम अपनी और कश्मीरियों की तजलील समझते हैं। यकीनन इंडिया की प्रायोरिटी ये है कि उन्हें लिटरेसी रेट जो है ना अपना वो बहुत बेहतर करना है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को ना बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट करना है। यही वजह है कि आज माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ वो भी एक इंडियन है। उसके बाद जो ट्विटर के अंदर भी जो है मेन जो पोस्ट पे लोग हैं वो भी इंडियन है। उसके साथ साथ जितनी भी की कंपनीज हैं ना घोड़ों की, वो वहाँ पे सारे इंडियंस ही काम कर रहे हैं। और जितने अगर आप पाकिस्तानियों को संभाल यहाँ तो वो साइलम लेके वहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई किसी और किस्म की पनाह लेके बैठे होंगे, यहाँ पे वहाँ पे ऊबर क्रीम चलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद भी करेज नहीं है। कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा है। हम चाहते हैं कि वो हिस्सा बना रहे, हमारे साथ वो जुड़ा रहे, लेकिन यकीनन हम प्रैक्टिकली ग्राउंड्स पे उनके लिए कुछ करते नहीं। अभी आप सोच रहे होंगे कि कोरोना बात को लेकर इतना चिल्लम चिल्ली मची है भाई, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूएई ने एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें उन्होंने पूरी कश्मीर को भारत का हिस्सा बता दिया है। अब इस चीज को लेकर हर पाकिस्तानी की पिछवाड़े में आग लगी हुई है और उस आग से उनका पिछवाड़ा ऐसा लाल हुआ है कि टमाटर भी शर्मा जाए। सर आपका नाम? अली चौधरी। सर अभी रिसेंटली यूएई की जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट जाहिर किया गया है। एक इस्लामिक कंट्री की जानिब से ऐसा पहली बार देखने को मिला है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, बहुत गलत बात है, क्योंकि एक ऐसी स्टेट, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसके ऊपर अभी तक जो है अक़वाम मुत्तहिदा की शिकों के तहत जो है वो फैसला नहीं हो सका कि वो किस कंडीशन में है। क्योंकि एक कश्मीरी जो है वो कुछ ऐसे उसमें लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट हैं। पाकिस्तान में जो कश्मीर है, पाकिस्तान उसे अपना हिस्सा कहता है, इंडिया जो है वो उसे अपना हिस्सा कहता है, और पाकिस्तानी कश्मीर को भी अपना ही हिस्सा डिक्लेयर करता है। जो ये काम किया है यूएई ने, ये बहुत अरसे से इंडिया खुद भी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ था इसके हवाले से कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बल्कि जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के पास है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। या तो रेफरेंडम करवा के उनको आज़ादी दी जाए कि वो जहाँ पे मर्जी जाना चाहें, बेशक एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए, लेकिन या पाकिस्तान में आए या इंडिया में चले जाएँ, लेकिन रेफरेंडम होना चाहिए। लेकिन जो अब यूएई ने खुद एक काम किया है, मैं समझता हूँ इसके पीछे एक पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा गलती है, हमारे हुकाम की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में। और जो हुर्रियत रहनुमा है कश्मीर के, उनकी आवाज़ इस तरह से नहीं बने कि जिस तरह से बनना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की आवाज़ इस हवाले से मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर इसलिए भी है क्योंकि हम खुद जो हैं पाकिस्तानी उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अपने फ़ैसले हम खुद कर सकें या अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवा सकें। इंडिया को एज बिल्कुल है, पूरी दुनिया में इंडिया को एज है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि दुनिया जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें भी इंडिया को बहुत ज़्यादा। देख भाई, बात ऐसी है कि बात भी उनकी ही मानी या सुनी जाती है जिनके पास 56 इंच का सीना होता है, न कि उनकी जिनके पास भीख वाला कटोरा होता है। और दूसरी बात यह है कि खुद के घर में दाने दाने के लाले पड़े हैं और इन्हें कश्मीर चाहिए। अरे पहले अपने घर में राशन पानी का तो इंतजाम कर लो, उसके बाद आ जाना कश्मीर के मुद्दे पर। जी सर, हमने देखा है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली इंडिया में G20 समिट हुआ, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ इंडिया में मौजूद थी सवाए पाकिस्तान की। जी नहीं, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे सऊदीया था, यूएई था, क्योंकि G20 में दो मुल्क जो हैं वो G20 का हिस्सा हैं, सऊदीया अरब और यूएई। और सऊदी अरब जो है वो इस्लामी लिहाज से बहुत ज़्यादा एक मोतबर मुल्क माना जाता है, लेकिन उनका झुकाव भी वहाँ पे इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो किसी से एड का तकाज़ा नहीं करता। इंडिया हमेशा इसी पॉलिसी पे जाता है कि बिज़नेस करने की पॉलिसी पे इंडिया ने जैसे एक अपना जो है वो मुआशी हब बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया खुद को। तो एक कोई भी मुल्क हो, मेरे ख्याल
ख्याल से वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेगा ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनको बिजनेस दे, ना कि ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनसे एड लें और जो कि उनसे जो है वो कर्ज मांगें और उनको भी आजमाइश में डालें। क्योंकि काफ़ी अर्सा ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन हमारे बैंकों में हैं, ज़खायर हैं हमारे, वो भी सऊदी अरब की तरफ से ही उधार जो है हमारे बैंकों में रखा गया था। हाँ, आखिर सच्चाई निकल गई ना कि दुनिया में तुम लोगों की इज्जत क्यों नहीं है। कोई हैंडशेक के लिए भी हाथ आगे बढ़ाता है तो तुम लोग कटोरा आगे बढ़ा देते हो। और दूसरी सबसे अच्छी चीज ये दिखाया है यूएई और सऊदी ने कि बात अगर फायदे की हो तो काफिर भी अपने, और बात अगर पालने और घाटे की हो तो मुसलमान भी पराए। अब पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस्लामिक कंट्री ने इस तरह की कोई हरकत की है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैडम, सबसे पहले बात ये है कि ये इस तरह होना नहीं चाहिए, ठीक है लेकिन ये हुआ क्यों, इसके पीछे चंद वजूहात है जी। अब इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना सबसे पहले अपना मफादात को देखता है, बिल्कुल ऐसा ठीक है। तो मुल्क इस्लामी हो या ब्रदर मुल्क हो या हमसाया हो, अब ये चीज़ नहीं रहा। अब हर मुल्क अपना वही काम करता है जो उसके कंट्री की मफाद में होता है। ठीक है। अब यूएई का जो बेसिकली प्रॉब्लम है, उनका जो जेन्युइन इशू है वही है कि यूएई में जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो इंडियन है, वहाँ पाकिस्तान का कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है। पाकिस्तानी वहाँ पर जॉब करते हैं और पाकिस्तानियों को वहाँ पर कोई वैल्यू, कोई इज़्ज़त नहीं है वहाँ पर। इंडियंस की वहाँ पर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। और आपको पता है अब सारे पूरा बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वो भी वहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब वहाँ पर ये जो जितने एक्टर है इंडियन, सबकी बिजनेस वहाँ पर है, ठीक है। अबू धाबी में इसके नूरा फतेही है, उसके बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजे है वहाँ पर, वो अरबों करोड़ों वहाँ पे टैक्स देता है। अब पाकिस्तानी वहाँ पर सिर्फ बस मांगने के लिए जाते हैं। वो शहबाज शरीफ उधर आया था दुबई में, कहते मैं मांगने के लिए आया हूँ मजबूरी में। मतलब पाकिस्तानी नागरिकों को भी अपने और अपने देश की हालत मालूम है। और गजब तो ये है कि ये लोग बिना झिझके अपने देश की इज्जत का पंचनामा करने लगते हैं, वो भी थोक के भाव में। और नमन है ऐसे पाकिस्तानी रिपोर्टरों को जो रोज पाकिस्तान का रोने धोने वाला वीडियो लाते रहते हैं हमारे मनोरंजन के लिए। शाबाश। वैसे कमेंट में आप बताइए कि जो यूएई ने किया है पाकिस्तानियों के साथ वो सही है या गलत। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल सत्य सनातन को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।